बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के हवाले से या दो तीन उन इश्यूज की जिनका आजकल हमारे रीजन को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको सामना है। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से। आप सब जानते ही होंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स को दुनिया की ताकतवर तरीन फिजाई अफवाज के अंदर शामिल किया जाता है और अब जो एक नया इंडेक्स आया है, ये नई रैंकिंग आई है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हवाले से, उसमें भी पाकिस्तान एयरफोर्स को टॉप 10 में शामिल किया गया है और पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी वेपनरी, अपने एयरक्राफ्ट्स की तादाद के लिहाज से दुनिया में 7वीं बड़ी एयरफोर्स के तौर पर सामने आई है। एयरफोर्स की अगर हम हिस्ट्री का जिक्र करें तो बाबाए कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 13 अप्रैल 1948 को एक तारीखी खिताब किया था जिसमें उन्होंने वाजे किया था कि दौर जदीद में एक ताकतवर एयरफोर्स के बगैर कोई भी मुल्क किसी भी वक्त एक जारे कुव्वत के रहमो करम पर होता है। यानी बाबाए कौम ने उसी वक्त वाजे कर दिया था कि पाकिस्तान को अपना दिफा सलामती यकीनी बनाने के लिए एक पावरफुल एयरफोर्स की जरूरत होगी। उस वक्त उनका कहना था कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान को अपनी एयरफोर्स बना लेनी चाहिए। ये लाजमन एक बेहतरीन एयरफोर्स होनी चाहिए जो किसी दूसरे से पीछे ना हो। और आज हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स बाबाए कौम के खिताब के मुताबिक, उनके बयान के मुताबिक सेकंड टू नन की पॉलिसी पर अमल पैरा है और आज पाकिस्तान एयरफोर्स उस मकाम पर हासिल है जहां पर वो दुनिया का ऐसी कुव्वत बन चुकी है जो कि 7वें नंबर पर है। इसी तरह इस खित्ते के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, पाकिस्तान एयरफोर्स इंशाल्लाह जल्द ही एक ऐसी एयरफोर्स के तौर पर सामने आएगी जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट करने वाली पहली साउथ एशियन एयरफोर्स होगी, इस्लामी दुनिया की पहली एयरफोर्स होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स एक दूसरे 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर भी काम कर रही है जिसे आप जानते हैं, जो कि पाकिस्तान और तुर्की का जॉइंट वेंचर है। और पाकिस्तान एयरफोर्स इंशाल्लाह कान फाइटर जेट को पाकिस्तान में भी डेवलप करेगी, पाकिस्तान में असेंबल करेगी और इंशाल्लाह एक नया नाम जो है वो भी एक ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं दे दूं कि इस फाइटर जेट को पाकिस्तान में एक नए नाम से मंसूब किया जाएगा। और पाकिस्तान में जब पाकिस्तान अपनी जरूरियात के मुताबिक पाकिस्तान जब एक कस्टम मेड वर्जन तैयार करेगा कान फाइटर जेट का, तो ये एक नए नाम से सामने आएगा। इस वक्त अगर हम स्पेसिफिकली बात करें globalfirepower.com के दर्जा बंदी के हवाले से, तो पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त 7वें नंबर पर है और इस रैंकिंग का तयन लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और दीगर तैयारों के साथ साथ जो वेपन्स हैं उनकी मुख्तलिफ अकसाम का जायजा लेकर किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 14 से 34 तैयारे जो है वो बेड़े में मौजूद हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स न सिर्फ पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बना रही है बल्कि इस खित्ते के अंदर एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस को भी मेंटेन करने के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है, बताया गया है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है और अमेरिकन फिजाइया के अंदर तकरीबन 5737 हेलीकॉप्टर्स, 1854 लड़ाका तैयारे, 3722 इमदादी तैयारे शामिल हैं। अमेरिकी फिजाइया का सालाना दिफाई बजट जो है वो $800 अरब है और उसके बाद एज पर एक्सपेक्टेशन अमेरिका के बाद रूस और चीन बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इस वक्त रूस जो है उसको एक खास प्रॉब्लम का सामना है। यूक्रेन जंग के बायस, यूक्रेन में जो तनाज़ा है उसके बायस रूस की जो अहम फिजाई असासे हैं वो मुतासिर हुए हैं। रूस के कई हवाई जहाज जो हैं ये लड़ाका तैयारे तबाह भी हुए हैं और उसके साथ साथ रूस का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है सुखोई 57, उसके हवाले से भी आप देख सकते हैं कि कुछ अच्छी खबर सामने नहीं आई। मगरबी जराए कहते हैं कि यूक्रेन में अमेरिकन वेपन्स के बायस या यूक्रेन एयरफोर्स की सलाहियतों में इजाफे के बायस रूस जो है वो डरते डरते सुखोई 57 को वॉर जोन में ज्यादा एक्टिव नहीं कर पाया। सुखोई 57 की तादाद भी महदूद है। उसके अलावा जो सुखोई 57 है या रूस का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है उसके हवाले से कोई खास परफॉर्मेंस इसमें सामने नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर अगर हम तवज्जो मरकूज करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स नो डाउट नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बनने के सफर पर गामजन है। दूसरी दो खबरें जो हैं वो पाकिस्तान नेवी के हवाले से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के यरमूक क्लास ओपीवीज या ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की, जिन्हें पाकिस्तान नेवी के अंदर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का दर्जा हासिल है। इस सीरीज का चौथा और आखिरी जहाज जो कि यरमूक क्लास के नाम से मंसूब है, रोमानिया में तैयार किया गया था। इस वक्त पाकिस्तान आ रहा है, अपने घर आ रहा है, अपनी होम पोर्ट आ रहा है और इस सफर के दौरान इस जहाज ने दौरा किया है सऊदी अरब की बंदरगाह जद्दा का, जहां पर पाकिस्तानी हुक्काम ने, पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम ने, सऊदी अरब की नेवी के हुक्काम ने यमामा का इस्तकबाल किया और इस दौरान PNS यमामा और रॉयल सऊदी नेवी के दरमियान जंगी मशकें भी मुनक्किद की गई। ये एक दो तरफा जंगी मश्क थी जिसमें दोनों नेवल फोर्सेज ने बाहमी ताउन या इंटरऑपरेटिबिलिटी को बेहतर बनाने के साथ साथ मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत के हवाले से एक दूसरे के
تجربات سے استفادہ کیا اور دونوں کے درمیان جو انٹر آپریٹیبلٹی ہے اس کو بہتر بنانے کے اندر مدد ملی. دونوں جانب سے جو فوکس ہے اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کا وہ یہ ہے کہ میری ٹائم ڈومین کے اندر سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ سعودی عرب جو کہ دنیا کی دو اہم ترین آبی گزرگاہوں کے درمیان میں واقع ہے، یعنی ایک طرف اس کے ریڈ سی ہے، دوسری طرف پرشین گلف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پرشین گلف کے دہانے پر موجود ہے جو کہ دنیا کی ایک امپورٹنٹ ترین آبی گزرگاہ ہے جہاں سے دنیا میں تیل کی تجارت کا بہت بڑا حصہ گزرتا ہے. تو دونوں ملکوں کی کوشش ہے کہ ان تمام تر تجارتی راستوں کو ہر حال میں ہر طریقے سے محفوظ بنایا جا سکے. اینٹی پائریسی کے حوالے سے خاص طور پر اس وقت پوری دنیا میں فوکس چل رہا ہے. دوسری خبر پاکستان نیوی کی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ مشقیں ہونے والی ہیں، نئی مشقوں کی تیاری جاری ہے. پاکستان نیوی مکمل طور پر تیار ہے، ریڈی ہے، پریپریشنز آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں بلکہ مکمل ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 50 سے زیادہ ممالک یا 60 کے قریب ممالک جو ہیں اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، جس کے اندر امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر پاکستان کا سب سے عظیم دوست ملک چائنا، اور چائنا کے ساتھ اس بار جس انٹری پہ سب سے زیادہ فوکس ہے وہ ہے بنگلہ دیش کی، اور جس کا جہاز BNS سمندر جوائے اس ایکسرسائز کے اندر شرکت کرے گا جو کہ پاکستان پہنچنے والا ہے. جو ہوم پورٹ ہے اپنی چٹاگانگ کی، وہاں سے یہ جہاز روٹ ہے پاکستان کی جانب، اور پاکستان میں یہ جہاز مشقوں کے اندر شرکت کرے گا. اس سے پہلے بھی بنگلہ دیشی نیوی جو ہے وہ 2023 میں بھی جو لاسٹ مشقیں ہوئی تھی اس میں بھی شرکت کی تھی. کم از کم 4 بار بنگلہ دیشی نیوی مشقوں کے اندر شرکت کر چکی ہے. بنگلہ دیشی نیوی کی شرکت جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس بار میڈیا کے اندر خاصا چرچا ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں وہ ایک نیا موڑ مڑ چکے ہیں، ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، اور اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے خاص طور پر جو ڈیفنس ٹائز ہیں وہ آنے والے وقتوں کے اندر بہت زیادہ بہتر ہوں گے. اس وقت سب سے زیادہ نظریں جو ہیں وہ BNS سمندر جوائے کے اوپر ہیں جو کہ تقریباً 300 کے قریب اپنے عملے کے ساتھ، کرو کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے، اور یقینی طور پر پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کی نیول فورسز ایکسرسائز کی منتظر ہیں جو کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا باعث بنیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائلاگ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں آپ سب جانتے ہیں کہ نیول چیفز کے لیول کے اوپر شرکت ہوگی، کوسٹ گارڈز کے سربراہوں کے لیول پر شرکت ہوگی، اور اس ڈائلاگ میں دنیا بھر کی جو سینئر نیول عسکری قیادت ہے وہ علاقائی سلامتی اور سمندری خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کرے گی. اور یہ ڈائلاگ جو ہے یقینی طور پر پاکستان کی نیول ڈپلومیسی کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے.